महात्मा के इन वचनों को रिकॉर्ड करेंगे आसमान में। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ललकार के मंच से वचन है, वो कहीं जाने वाले नहीं है। वो समय प्रचार भी दिया तो कहा कि है प्रेमियों, आप जाओ ऐसे घटा घोट आवाज लगा दो कि आपकी आवाज जैसे घटा घोट बादल छा जाता है, वो गरजता है, ऐसे ये वायुमंडल में तैर जाए। तो प्रेमी भाई बहन ध्यान देना, गुरु महाराज जी ने कहा जाओ गांव गांव में मंच लगाकर ये मेरी बातों को बता दो। जो भी ये कार्य के करे होंगे वो जानते होंगे। कहा ऐसी आवाज लगाना और गांव के लोगों को कह देना ये मंच ना बाबा जी का है ना मंच मेरा है, ये मंच आपका है, आपके गांव का मंच है। इस मंच से जो आवाज लगाई जा रही है ये यही वायुमंडल में तैरती रहेगी और एक दिन सबको विवश और लाचार कर देगी धर्म को स्वीकार करने के लिए। क्या ये गुरु महाराज जी के वचन अथत हो जाएंगे? प्रेमी भाई बहन ध्यान देना, और हम आप जरा ध्यान दीजिए। इमरजेंसी के पीरियड में जो भी प्रचार उसके पहले स्वामी जी महाराज ने कहा वो उसकी बातों को आवाज लगाए भूल गए हैं। हम आप बहुत गौर से वो वचनों को याद करेंगे प्रेमी भाई बहन, और याद करके जरा हम आप उस पर गौर करें। प्रेमी भाई बहन जरा खूब आवाज लगाई। ये इमरजेंसी के पहले की बात, इमरजेंसी लगी जेल गए, क्या आवाज लगा रहे थे? तो प्रेमी भाई बहन बंदी कहा बिगड़े नार मिटे परिवार नसबंदी नरक का द्वार। उस समय के प्रेमी होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, यह खुल्लम खुल्ला आवाज है। कहा वंश मिटावे नरक में जावे जो नर नसबंदी करवावे। आगे कहा दोनों पाप है एक समान, गौ हत्या और गर्भ गिरा। कहा दोनों पाप एक समान है, गौ वध और गर्भ गिराना। आगे कहा प्रेमी भाई बहन पता लगाओ बात हमार, पता लगाओ बात हमार, नसबंदी से मरे हजार। मंच से गुरु महाराज कहते थे हमारी बात का पता लगा लो, इससे हजार मरे। आगे कहा संत योग गुरुओं की बाणी बंद करावो गौवध प्राणी, बिगड़े लोग भ्रष्ट हो नारी लूप निरोध करे बीमारी। आज जो भ्रष्टाचार भयंकर व्याप्त हो गई है, ध्यान दीजिएगा। एक एक वचन गुरु महाराज जी के कहा रुपया लेकर बधिया होवे लोक या परलोक दिए। अगर रुपया लेकर आज क्या होगा, अरे कॉलोनी मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, सब उस पर बिक जा रहे हैं। याद है रुपये पैसा तो है, यानी कि लोग पर लोग दियो दो खोज। तो प्रेमी भाई बहन महापुरुष आने समय समय पर कहा बिगड़े मस्तिष्क आंत हो गंदी जो नर करवावे नस बंदी। यानी बिगड़े मस्तिष्क आंत हो गंदी जो नर करवावे नस बंदी। प्रेमी भाई बहन महापुरुष बराबर आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीजें एक एक करके महापुरुष की हम आपके बीच में सामने आएगी और उसको कोई काट नहीं सकता है। आगे कहा स्वामी जी महाराज ने संदेश सुनाते हुए भोग करे बच्चा नहीं जाने, सती नार भी वेश्या बने, पहले गौवध बंद कराओ, हिंदू फिर मंदिर में जाओ। पहले गौवध कराओ फिर हिंदू मंदिर में जाओ। आज ये बात है गांव गांव में आवाज लगी है, पुराने सत्संगियों से पूछिएगा तो बताएंगे। आगे कहा फैला है या भ्रष्टाचार करे लोग पर लोक विकार का ये तो है। और कहा तो प्रेमी भाई बहन उस समय नारा रखता था ये सारी चीज। आगे बोलते पीछे प्रेमी बोलते थे कहा देखो या इंद्रा का खेल इंसान बन गया बदिया बैल, यदि बना रहा इनका शासन हिजड़ा मनुष्य बनेगा जल्दी हिजड़ा। देख लिया इंद्रा का राज बाज बन रही औरत आज। आगे कहा
चारों ओर मचा उत्पात, जब लागू हुआ गर्भपात। तो प्रेमी भाई बहन, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके आई। अब ये बात संत की हो गई, सब आएंगे कर्मों का। तब साफ शब्दों में स्वामी जी महाराज ने कहा देखो, सबके कर्मों की तलवार सबके ऊपर लटक रही है। जो तकलीफें और मुसीबतें आएंगी वो व्यक्तिगत कर्मों के अनुसार जन जन के ऊपर आएंगी। व्यक्तिगत कर्मों का यानी जन जन का। गुरु महाराज जी तो बचाना चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं, ये आएंगे। और फिर आप समझ लीजिए, गुरु महाराज जी मनुष्य है क्या है, जहाँ गौर करिएगा। वो समय की बात है, गुरु भाइयों से पूछना, यह सच्ची बात याद करें कि जेल में थे और यही दिल्ली में स्वामी जी महाराज गाड़ी चलाते हुए चल रहे हैं। अब गुरु महाराज जी जेल में हैं। प्रधानमंत्री उस समय की ओवरटेक किए, जब देखे तो उनका मत्था ठनका कि बाबा जी को कब छोड़ दिया गया, ये गाड़ी चला रहे हैं। जेलर को फोन लगा के पूछ रहे, कहा ये तो दिल्ली में गाड़ी से जा रहे हैं। कहा नहीं, बाबा जी तो जेल में है। जा कहा देखो, तो जाकर देख रहा जेलर, बाबा जी जेल में है और उनके आगे पीछे गाड़ी चलाते हुए ये ओवरटेक हो रहा है। तो बताइए, क्या वो कोई साधारण मनुष्य थे हम आपका? और स्वामी जी महाराज क्या कहा देख लो, खड़े होके बोलते, कहा कि देख लीजिए, ये 3.5 हाथ का इंसान आपके सामने जो खड़ा होकर ये आपको संदेश सुना रहा है। आप देख लो, पहचान लो। आप जब कोई संकट और मुसीबत आ जाए, सबको याद करना, अपने इष्ट को, सबको, अपने सगे संबंधी को। जब आपकी मदद ना हो तो जय गुरुदेव नाम परमात्मा का बुलाना, तो ये 3.5 हाथ का आदमी मिलेगा और तुम्हारी मदद करेगा। ये स्वामी जी महाराज ने लिखा, आदमी मिलेगा और तुम्हारी मदद करेगा। तो जब मिलेगा ये नाम पुकारने पर, क्या कोई वो इंसान हो सकते हैं? भाई हमको आपको ये विचार करना है। और यह ध्यान दीजिएगा प्रेमी भाई बहन, सन 80 में होली के कार्यक्रम में स्वामी जब उस समय हो रहा था, आपके विज्ञान, आपके और ये विद्वान सब चिल्ला रहे थे कि ये 9 ग्रह जब त्रेता में एक लाइन में हुए थे तो राम रावण युद्ध हुआ था, और यही 9 ग्रह जब द्वापर में एक लाइन में हुए थे, महाभारत हुआ था, बड़ा खून खराबा हुआ था। वही 1980 के कि एक लाइन में हो रहे हैं, खून खराबा होगा। स्वामी जी महाराज मंच से कहा, हे बच्चों निश्चिंत रहो, अब कुछ नहीं होगा, ये बड़ा विनाश होगा। कहा कि मैंने 9 कन्याओं का विवाह कराकर इन 9 ग्रहों को टाल दिया, अब कुछ नहीं होगा। उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा, विश्व के सभी भविष्य वक्ताओं सोच समझकर आप भविष्यवाणियां करना, क्योंकि जो परिवर्तन करने आया है वह परिवर्तन की रूपरेखा अपने अनुसार बनाएगा और सबकी भविष्यवाणियां काट दी जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, गुरु महाराज के वचन है, मंच से है कि सबके भविष्यवाणियां काट दी जाएगी और अपने अनुसार रूपरेखा परिवर्तन का बनाएगी। तो ये भी ध्यान दीजिएगा प्रेमी भाई में, जब स्वामी जी महाराज ने वचन कहा मेरे काम को ना कोई कर सकता है, ना तो मेरे काम को कोई रोक सकता है। जो मेरा विरोध करेगा, जो मेरा विरोध करेगा वो करेगा उल्टा प्रचार करेगा, उसका 10 गुना सीधा वो प्रचार संसार में व्याप्त होगा, ये व्याप्त होगा। तो प्रेमी भाई बहन, अब ये जो गुरु के वचन है, अब ये वचनों पर याद हमको आपको करना है। और हम आप जरा याद करिएगा प्रेमी भाई बहन, स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, यानी क्या दिखाया, यानी जब टाट पहनाया, पहला सम्मेलन दिल्ली में हुआ, तो गुरु महाराज ने क्या कहा था, कहा कि बच्चों ये घड़ी हाथ की खोलो और इसको यहाँ पाँव में एड़ी में पहन लो। अब मुख निकलवाए थे, यात्रा चला था, और उस समय प्रेमी भाई बहन तो क्या हुआ था, तो कहा कि अगर आपने मेरी बात मानी तो मुल्क की निगाहें आपके पाँवों में बिछा दूंगा। यह सन 83 में झांकी था दिल्ली में,
सबकी निगाहें पांव के तले टाट वालों के था कि नहीं था? बोलना नहीं। कहा कि जब कोई पूछे समय वो तो देखेंगे पांव में, तो इंगुली से इशारा कर देना पैर की तरफ। सबकी जाएगा। जरा एक खेल है महापुरुषों का, हम आप ध्यान देते हैं। चलिए फिर ले जाकर के वहीं पर कहा दिल्ली में यहाँ खड़े होइए, और खड़े होकर के कहा ये देखो यहाँ हिंदुस्तान का कानून रहता है, और तुम यहाँ खड़े होकर के ये संकल्प करो और ये कसम खाओ, ये प्रतिज्ञा करो कि देश में जब तक लोगों को न्याय रक्षा नहीं मिल जाती, रोजी रोटी नहीं मिल जाती है, और इनको प्रेमी भाई बहन इनको जब तक रोजी रोटी और इनको सुरक्षा और न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक ये तन पर से टाट को उतारेंगे नहीं। ये तन पर से टाट को नहीं उतारेंगे। ये स्वामी जी महाराज का एक कसम खियाए थे। ये तो याद करना पड़ेगा प्रेमी भाई बहन, ये सारी चीजें कि भाई गुरु महाराज जी हैं, अब वो कब आदेश देंगे, क्या करेंगे, तो हमको आपको उनके एक एक वचन को जब याद करेंगे, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि देखो प्रेमियों, 2011 में कहा स्वामी जी महाराज, कहा जब तुम परिपक्व रहोगे, कोई आपको कोई डगमगा नहीं सकता है। जब तुम्हारे में कच्चाई होगी और कोई कुछ कहेगा तो तुम डगमगा जाओगे, तुम डगमगा जाओगे, ये कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्रेमी भाई बहन। अब हम आप और जरा गौर करें। स्वामी जी महाराज मंच से कहते, हमको भी आप अपने परिवार का एक सदस्य मान लो। कहते थे कि नहीं कहते थे? अगर आप 10 हो, 5 हो, तो 11 मान लेना, 6 मान लेना। तो परिवार का क्या हम लोग सब सदस्य मान लिया? जरा ध्यान दीजिएगा प्रेमी भाई, ध्यान देना। हम लोग कपड़ा पहनते हैं, रोज खर्चा है, रोज भोजन करते हैं। क्या घर में रोज प्रतिदिन भोजन में यानी रसोई में गुरु को सबसे पहले भोग लगता है? बहुत गौर करिएगा, कितना हम मानते हैं भोग लगता है। रसोई क्या होता है? पवित्रता का, यानी पवित्र होना चाहिए। पहले रसोई कहा जाता था, बहुत गौर करेंगे। पहले क्या था प्रेमी भाई बहन? अब तो किचन नाम पड़ गया, रसोई क्या। भोजन बनाते थे, बनाते समय घर की देवियां बाहर जाएं तो आए तो कपड़ा बदल के हाथ पांव धो के रसोई में प्रवेश करते थे। आज हो रहा है? और क्या होता था? ये बनाते थे भाव से कि हम भगवान देने वाला उनको भोग लगाएंगे, तब हम भोजन करेंगे। हमारे पिता पितामह भोजन करने के पहले वो गोस्वामी जी के नाम के पत्ते को 2 पत्ती तोड़ के भोजन में डालते, हाथ जोड़कर उसको याद करके भोग लगा के तब भोजन करते थे। स्वामी जी महाराज के वचन है, कहा अब तो कोई आचार विचार नहीं, जो जहाँ गया और जो कुछ मिला बस गबर गबर खाने लगा। ये गुरु महाराज के शब्द थे, अपनी बात नहीं है कि अपने तरफ से कह रहे। कहा बस गबर गबर खाना शुरू कर दिए। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? कहा देखो देवियों, रसोई में भोजन सर ढक करके बनाया करो, और रसोई में चप्पल पहन के मत जाओ, और उसके साथ साथ रसोई में भोजन मत करना, रसोई के बाहर भोजन करना, ये नियम होता है। कहा आप भोजन बनाओ और खाओ और परिवार को खिलाओ, और 6 महीना में देखो लोगों के विचारों में परिवर्तन हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तभी आप बात मान लीजिए। ये तो पालन करना चाहिए। तो अब क्या होगा? इसमें हम आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा। 2 घंटे हम रसोई में काम करेंगे, 2 घंटा हो हम आपका, क्योंकि हम अपने गुरु का, अपने मालिक के लिए भोजन बना रहे हैं। तो आपका भक्ति में ये परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी ये गृहस्थी में तो ये ऋषियों मुनियों महात्माओं ने ये बताया था कि ये हमको आपको करना है। तो जब हम करेंगे तभी तो उस पर हम आप चलेंगे। फिर स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? जहाँ हमको याद करना है प्रेमी भाई बहन। कहा मैं जब बच्चों के बीच में होता बच्चा, और जब मैं नौजवानों के बीच में नौजवान, जब बुढ़ों के बीच में तो बुढ़ा नहीं, और नहीं, जब मैं मंच पर होता हूं तो जज होता हूं, मंच पर होता हूं तो जज होता हूं। पत्रिकाएं खोज लेना, ऑडियो वीडियो खोज लेना, उसमें हम आप पढ़े, ये गुरु महाराज के वचन है। अभी कहा, ये तो आवाज लगी,
आप अपने अपने कर्मों की माफी करा लो, बुराइयों को छोड़ दो, बुराइयों को छोड़ दो, नहीं तो यानी इंसाफ के तख्त पर बैठने के बाद कोई माफी होने वाली नहीं है। ये गुरु महाराज जी के वचन है। तो प्रेमी भाई बहन, ये वचनों का तो पालन करना हमको अब, और जब वचन का पालन करेंगे और उस पर चलेंगे तभी तो हम आपका अपना काम आनी बनेगा। तो गुरु के एक एक अमोलक वचन को हमको आपको याद करते हुए उस पर चलना है। जब उस पर हम चलेंगे तो हम आपको देखकर और फिर हम आपको अपने बोली भाषा में, या ध्यान दीजिएगा कि हमको क्या है कि किसी को ऐसा वचन ना कहे कि उनको कड़वा लग जाए, यानी ठेस पहुंच जाए। ये को अपने को दीन बनाना, छोटा बनना, दीनों पर ही दीन बंधु दीनानाथ की ये दया होती है, ये दया होती है। तो प्रेमी भाई बहन, ये दया तो हमको आपको गुरु की दया कृपा मेहर से ये हमको आपको प्राप्त करना ये जीवन में, क्योंकि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। लेकिन है क्या, एक उदाहरण है प्रेमी भाई गुरु महाराज जी का सुनाया हुआ। एक शेर था, शिकार करके भोजन कर रहा था। एक सियार टहलते आया, दूर से शेर की तरफ देख रहा, अगर ये छोड़ के चला जाए तो खा ले, कई दिनों का भूखा प्यासा था। और शेर ने देखा सियार की तरफ, बुलाया, भूखे हो? सियार ने कहा हाँ। भोजन करोगे? कहा हाँ। शेर छोड़ के हट गया, सियार खाया। जब वो ख्याल खा भोजन कर लिया, कई दिनों को भूखा प्यास, बाहर तो उसका झरझर, तो कहा कि देखो अब तुम मेरे साथ रहो और तुमको कोई किसी का डर भय नहीं, भूख भोजन का भी डर भय नहीं। मैं जो कहा करूंगा तो जी हुजूर करना, तुमको भोजन मिलेगा, न जंगल में डर ना भाई, मैं तो राजा हूं। कहा ठीक। शेर क्या करता, वो तन्ना के जब खड़ा होता पूछता कि मेरे रोम रोम खड़े हो गए, तो सियार कहता जी हुजूर। फिर कहता बता मेरा सीना टाइट हो गया, सियार कहता जी हुजूर। फिर कहता बता मेरी आंखें लाल लाल हो गई, कहा जी हुजूर। सियार यानी शेर शिकार पे टूटता, शिकार करता, खाता और छोड़ देता, सियार खाता, ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। खाते खाते जब सियार को चर्बी चढ़ गई, तब चढ़ गई, कहो ये राजा शेर की सारी बहादुरी तो मेरे ही द्वारा है, अगर न मैं रहूं तो ये भूखे मर जाए, हम इनकी क्यों जी हुजूरी करें, मैं भी चलता हूँ, राजा बन जाता हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, राजा हो जाता है। ये कहानी के माध्यम से संकेत इशारे में समझना प्रेमी भाई बहन। चला गया और जाकर के उसको मिल गई लोहमणि। लोहमणि से कहा मैं जंगल का राजा हूं, तू मेरे साथ रह, किसी का डर भय नहीं, मैं जो कहूं तो जी हुजूर करना। कहा ठीक है। शेर क्या किया, वो शेर का नकल उठाया और उतार करके और फिर खड़ा हुआ तन्ना के रोमई से पूछा मेरे रोम रोम खड़े हो गए, तो जो का त्यों रहा। तो लोमड़ी ने कहा अब इतने में सियार बिगड़ गई। मैंने कहा तू जी हुजूर करना, तू कह रही हूँ। फिर कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब बता मेरे सीना टाइट हो गया। लोमड़ी ने कहा फिर सियार डांटा। कहा ठीक। फिर कहा अच्छा बता मेरी आंखें लाल लाल हो गई। फिर लोमड़ी ने कह दिया तब सियार बिगड़ गया। अगर तू की तब पहले तुझे ही मैं मारूंगा, नहीं तो जो मैं कहूं तो केवल जी हुजूर करना। अब क्या हुआ, अब वो सियार फिर तन्ना के सीना ताना आप के पूछा और लोमड़ी जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर करता। जब वो करता गया लोमड़ी तो सियार शेर का नकल उतार के छलांग मारा। जब छलांग मारा शिकार पर तो गधा था, जाके उसके पांव के पास तो गधे ने अपना लात मारा, लगा मुंह पे ऐसे जाके गिरा, दौड़ और चिल्लाने लगा। जब वो चिल्लाने लगा तो अब इतने में लोमड़ी आई।
और वाक्य कहती है, हुजूर हुजूर, अरे आपकी आंखें ही नहीं पूरा चेहरा लाल हो गया, उठो उठो नहीं तो सियार निकल जाएगा। स्वामी जी महाराज ये सुनाते हुए कहा, शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं हो जाएगा। तो आज क्या संत का भेष बनाने से कोई संत हो जाएंगे? जा ध्यान दीजिए, इशारे में स्वामी जी महाराज ने साफ पाठ पढ़ा दिया है, साफ पाठ पढ़ाया है। लेकिन अब भूल जाए, इसीलिए बार बार कहते थे प्रेमियों, मेरे वचनों को माला की तरह फेरते रहना। जब माला की तरह फेरते रहोगे तो कोई आपको धोखा होने वाला नहीं है। तो गुरु के ये वचन वाणी, तो प्रेमी भाई बहन, जब इस पर हम अमल करके आगे कदम बढ़ाते हुए चलेंगे तो हम आपका काम होता जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन ध्यान दीजिएगा, नामदान दिया, नामदान देने के बाद प्रेमी भाई बहन, समय हो गया है प्रेमी भाई बहन, क्या आदेश दिया? सब प्रेमियों को एक आदेश। आदेश क्या दिया? कहा कि देखो प्रेमियों, मेहनत ईमानदारी के साथ प्रसन्नचित होकर उत्साह और उमंग के साथ खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार का काम, बाल बच्चों की सेवा, आए गए अतिथि मेहमान का सेवा सत्कार, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता की सेवा और ये पशु जानवर है सेवा, ये करना। रात दिन मिला करके 24 घंटा होता है। नहाना खाना सोना काम काज जो है 22 घंटे कर लेना। 2 घंटे का समय निकालना, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम इस मनुष्य मंदिर में बैठकर चेतन आत्मा से चेतन प्रभु परमात्मा का भजन कर लेना। चेतन प्रभु परमात्मा का भजन कर लेना। तो प्रेमी भाई बहन, ये भजन करने के लिए हमको आपको ये याद करना है। और जब याद करेंगे तो भाई याद करेंगे तो काम होगा प्रसन्न उत्साह और उमंग के साथ। तो हमको आपको इस काम पर यानी जब अपना कदम बढ़ाते हुए चलेंगे तो हम आपका काम होता जाएगा। और इसके लिए सामूहिक भजन ध्यान दीजिएगा प्रेमी भाई बहन, गुरु भाई बहन। स्वामी जी महाराज सद्भावना संग्रह अभियान जब चलाए, याद करिएगा, जब इसको भेजे कि आओ इस जिले से जिले प्रचार करो, उस समय संदेश वाहकों के लिए कहा भजन करने का। अगर ये भजन नहीं करते हैं तो क्या करना, इनको वापस कर देना, इनसे संदेश मत सुनना। कहे थे कि नहीं कहे थे? हाँ, तो आज भी पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संगत की एक गरिमा होती है, महिमा होती है, उसका पालन करना है। संसार के लोग क्या अनुकरण करेंगे? सत्संग हो रहा, सामूहिक भजन हो रहा, 10 लोग उधर खड़े हैं, 4 लोग उधर खड़े हैं, 2 लोग उधर खड़े हैं, उधर बैठे हैं, बात चल रही है। दुनिया वाले देखेंगे क्या करेंगे? और घर से निकलकर किसके लिए आए? सत्संग में। जिले जिले में आप देख लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताइए सत्संग में आने जाने से फायदा क्या? धन और पैसा खर्चा करने से फायदा क्या? सामूहिक तो बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? शर्मा जी आप बताइए, कहा है गुरु महाराज जी? तो गुरु के वचन का पालन करना ही तो गुरु भक्ति होती है। और जब तक हम कैसे, स्वामी जी महाराज ने कहा, संतों ने 4 जन्मों की बात की है। और स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? कहा 4 जन्मों का यात्रा एक ही जीवन में पूर्ण हो जाए तो इससे बढ़कर क्या है? कहा 4 जीवन की यात्रा एक जीवन में कैसे पूर्ण होगी? कैसे पूर्ण होगी? पूरा हो जाए एक जीवन में, 4 जन्म न लेना पड़े इस जीवात्मा को, यानी जन्म मरण के पीड़े से छुटकारा पाना निज घर जाने के लिए। स्वामी जी महाराज ने साफ शब्दों में बताया, कहा गुरु भक्ति
गुरु सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लो, गुरु को रिझा लो और चारों जीवन की यात्रा इसी जीवन में पूर्ण कर लो। ये गुरु मानने का गुरु भक्ति गुरु सेवा से अनेक कर लीजिए। तो प्रेमी भाई जहाँ ध्यान देना, गुरु आदेश का पालन करना तो ही गुरु भक्ति है, वचन को याद करना। गुरु सेवा क्या है? स्वामी जी महाराज ने मंच से कहा है, ये वचन बोले थे, याद दिलाए। ध्यान दीजिए, आवाज जा रही है प्रेमी भाई। आप शब्दों में कहा इतने लोग हो, सब मेरी शारीरिक सेवा नहीं कर सकते, और सब गुरु भक्तों का ये भाव होता है कि हम भी गुरु की सेवा शारीरिक करें। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, यह जो संगत है, यह संगत मेरी है, और संगत की सेवा मेरी सेवा है। संगत की सेवा मेरी सेवा है, यह स्वामी जी महाराज ने कहा। तो युद्ध के समय में याद कर ले वचन, युद्ध के समय में सत्संगियों की रक्षा होगी। यह गुरु महाराज के वचन है। कहा युद्ध के समय में सत्संगियों की रक्षा होगी। जब ये बमें, ये आपका एटम बम, रसायन बम, कीटाणु बम, ये जो बने हैं, जब ये फेंके जाएंगे, ये गिरेंगे, तो कहा आपके पास ये गिरेंगे, लेकिन ये फूटेंगे नहीं, ये फूटेंगे नहीं। तो अब उसमें सफाया किसका होगा? मांसाहारी, अंडा मछली मांस शराब खाने पीने वाला, रिश्वत लेने वाला, व्यभिचार करने वाला, ऐसे लोगों की सफाया होगा, ऐसे लोगों की। और जब हम, क्योंकि जब जय गुरुदेव नाम पुकारते रहोगे, जय गुरुदेव नाम का स्मरण कर रहे हो, तो यह जय गुरुदेव नाम में ये पावर व शक्ति है कि वो फूटेगा नहीं। तब उस जमाने में ये दुनिया में भटकर होगी, और ये दुनियादार लोग भाग के आपके पास करीब आके खड़े होंगे अपनी हिफाजत रक्षा के लिए। जब आएंगे तो उनकी भी रक्षा हो जाएगी। ये आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या ये गुरु महाराज के वचन गलत होंगे? ये तो गलत नहीं होंगे भाई, ये तो होगा। जब स्वामी जी महाराज ने साबरमती तट पर यज्ञ किए थे, यज्ञ के पास जब 33 करोड़ देवता अन्य प्रसन्न किए थे, उसके बाद 1000 जो प्रस्ताव हुआ था, तो कहा कि ये देवता गीदड़ की तरह मरड़ा रहे हैं, ये देवता गीदड़ की तरह मरड़ा रहे हैं कि कब हमको समय मिले और मैं इन पर टूट पड़ूं। ये गुरु महाराज के शब्द है। वो तो रोके थे कि समय दे दो, हम समय दे, और जब गुरु का आदेश होगा, ये देवताओं को, भूतों प्रेतों को जो ये गीदड़ की तरह मरवा रहे हैं, टूटेंगे, तो क्या होगा ये दुनिया में? ये वचन है। तो एक एक वचन है, हम आप रात दिन याद करते रहे, ये बोलने वाला नहीं। इसलिए गुरु के एक एक वचन पर हमको आपको याद करते हुए चलना है, और चल करके अपना कार्य कर लें। अगर ये जीवन चला गया तो फिर एक अवसर और मौका मिलने वाला नहीं। तो प्रेमी भाई बहन, 1 घंटे का समय था, और गुरु महाराज जी की ये शिक्षा थी कि आपको जो समय दिया जाए, समय से 2-4 मिनट पहले ही ध्यान देना चाहिए। तो भैया उसके लिए क्षमा करिएगा।